हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शामल और आपको मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शामल में स्वागत है। आज एक वेल्डिंग मशीन का रिपेयर के बारे में मैं बताएगा। एक वेल्डिंग मशीन आया है रिपेयर होने के लिए। वेल्डिंग मशीन का प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा चलने के बाद में थोड़ा स्पार्क होगा, थोड़ा वेल्डिंग मारेगा, कहीं पे भी तुरंत ओसी सिग्नल आ जाता है, मतलब कि ओवर करंट का सिग्नल आ जाता है। ओवर करंट का सिग्नल क्यों आता है, किस लिए आता है, हम अभी आपको मशीन खोल के बताएंगे। चलिए दोस्तों, पहले वेल्डिंग मशीन के पास जाते हैं, फिर मैं आपको खोल के बताएगा। तो ये 3 फेज का वेल्डिंग मशीन है, जो कि थोड़ा स्पार्क मारने बाद में जो येलो वाला लाइट है, जो कि ओसी सिग्नल है, ये जल जाता है और स्पार्क भी नहीं होता है, वेल्डिंग भी नहीं हो पाता है। दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं हो रहा है, थोड़ा भी स्पार्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब ओवर करंट का सिग्नल आया है। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्यों आता है इसका अंदर में, वो प्रॉब्लम दिखाने के लिए मैं आपको इसका कवर हटा देता हूँ। पहले दोनों साइड का कवर हटा के उसका ढक्कन भी ऊपर का भी हटा देता हूँ। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ ओसी सिग्नल क्यों आता है। देखिए दोस्तों ध्यान से, तो कभी कभी डायोड शॉर्ट रहने में उसका अंदर में ओसी सिग्नल आता है। कैपेसिटर का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा तो भी ओसी सिग्नल आता है। लेकिन मशीन खोलने बाद में आपको डायरेक्ट नज़र देना है, उसमें जो प्रॉब्लम आता है उसमें सीटी लगा रहता है। देखिए दोस्तों ध्यान से, करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं उसको। ये जो चीज़ है ये सीटी है। ये सीटी अगर अंदर से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, नहीं तो थोड़ा वीक हो जाता है, तो थोड़ा सा उसका लीड भी कहीं बॉडी पे टच होता होगा, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए दोस्तों, पहले हम इसको चेक कर लेंगे। इसका जो लीड है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स किट लगा होता है ऊपर से, उसको हटा देते हैं पहले। देखिए दोस्तों, सीटी का जो पिन है उसको हटाएंगे। देख लीजिए, सीटी जहाँ लगा हुआ है उसका ठीक सामने से उसका सीटी का जो इंडिकेशन लाइट है वो भी लगा रहता है, उसका पिन। ये दोस्तों ध्यान से, पहले उसका पिन हटा देते हैं हम निकाल के, सीटी अलग करेंगे। सीटी को फिर बाद में चेक करके आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, उसका पिन निकाल दिया, अंदर में एक होल रहता है, होल से धीरे से निकाल दीजिए। उसके बाद में ये जो पॉइंट रहता है वो पॉइंट को हमको खोलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पहले खोल देते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नया हो, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जैसा कि मैं पहले वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सीटी को हम निकाल दिया है। देखिए दोस्तों, ये सीटी को हम चेंज करेंगे। इस सीटी में क्या प्रॉब्लम था, देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम ये है कि सीटी में ये थोड़ा सा जला हुआ दिखता है। ये क्या होता है, जला हुआ वीक हो जाने के बाद में ठीक करंट मेजर नहीं कर पाता है, ओवर करंट बता देता है, नहीं तो ये बॉडी में टच होता होगा, इसके लिए ये प्रॉब्लम आता है। देखिए दोस्तों, इसको हम अभी चेंज कर देंगे। ये और एक सीटी ला के हम रखे हैं, उसको चेंज कर देंगे दोस्तों। चेंज करके फिर मैं आपको 3 फेज सप्लाई दे के ये मशीन को चला के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ध्यान से, जैसा निकाले थे ऐसा लगा देंगे वापस से। देखिए दोस्तों ध्यान से, जो स्क्रू वही पॉइंट से निकाले थे वो पॉइंट से लगा देते हैं, पूरा टाइट कर दीजिए अच्छा से। देखिए दोस्तों, टाइट कर दिए हम। दोस्तों देखिए, पूरा तरीके से टाइट हो गया है, नहीं हिल रहा है। इसको जो सीटी है हम उसको अभी कनेक्शन करेंगे। देखिए अंदर में एक होल है, होल से निकाल के जो इलेक्ट्रॉनिक्स किट है जहाँ से निकाला था, जो पिन निकला हुआ है उसका क्लिप को वहीं फिट करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हमें वही लगा देंगे। देख लीजिए दोस्तों, जैसे निकाले थे ऐसे ही लगाना है। देखिए दोस्तों, लगाने के बाद में 3 फेज सप्लाई उसको दे के मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखिए 3 फेज सप्लाई अभी देंगे उसको, RYB 3 फेज में लगाने के बाद में मैं आपको स्पार्क करके दिखाता हूँ। अभी
देखिए दोस्तों, ऑन किया। ऑन करने के बाद में मशीन चालू हो गया है। देखिए दोस्तों, चालू है मशीन। इस मशीन को अभी मैं स्पार्क करके दिखाएगा। कोई भी देखिए येलो लाइट का इंडिकेशन नहीं आ रहा है, मतलब उसी सिग्नल हट गया है। अभी स्पार्क करता हूँ। देखिए दोस्तों, अच्छे से लगाइए। लगाने के बाद में स्पार्क करें। देखिए दोस्तों, अभी हमारा मशीन रेडी हो गया है यूज़ के लिए, यानी कि हमारा जो ओसी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों।